कहते हैं कि बुंदेलखंड की धरती हमेशा सूरवीरों के खून से लथपथ रहती। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड की धरती ने हजारों सूरवीरों को जन्म और उसी बुंदेलखंड की धरती पर दो ऐसे सूरवीर पैदा हुए जिन्होंने 18 वर्ष से भी कम की आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया, वो भी अपने से 100 गुना शक्तिशाली राज्य से। ये वही दो सूरवीर थे जिनका नाम था आला और उदल। कहते हैं कि आला और उदल जैसा वीर ना कोई हुआ और ना कभी होगा। कहते हैं कि उनके जैसा सूरवीर दोबारा धरती पर कभी नहीं होगा। और इसके निशान आपको कहीं ना कहीं मैहर देवी एक मंदिर पड़ता है, वहां पर मिल जाएंगे, जो आला और उदल की सूरवीरता की कहानी बताते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा से चला आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति कोई महान काम करता है तो लोग उसे अपनी जाति का बताने में लग जाते हैं। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आला और उदल को कुछ लोग राजपूत बताते हैं, कुछ लोग अहीर बताते हैं, कुछ लोग यादव बताते हैं, कुछ गड़दिया बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें आदिवासी बता देते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से उनकी जाति को निश्चित कर रखा है। लोग अपनी जाति का बताने से बाज नहीं आते। कहते हैं कि आला और उदल ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 52 युद्ध लड़े और उन 52 युद्धों में से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। कहा तो ये भी जाता है कि जिस वक्त पर दिल्ली की राजगद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज था, उस वक्त पर पृथ्वीराज चौहान ने भी आला उदल के साथ युद्ध किया और वो भी आखिर में पराजित हुए। आखिरकार उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। आखिर ये सूरवीर कौन थे, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। ये वो दौर था जब दिल्ली की राजगद्दी पे महाराज पृथ्वीराज चौहान का शासन। 1140 ईस्वी के आसपास दिल्ली के आसपास के जितने राज्य थे, वहां के राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो उनके झंडे के नीचे पहुंच गए थे, उनकी शरण में पहुंच गए थे। ये वही दौर था जिस वक्त पर चंदेल के राजा परमाल ने महाराज पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और महोबा को अपनी राजधानी घोषित करके एक नई पहचान दिलाई थी। ये वही दौर था जिस वक्त पर राजा परमार ने उरई के राजा वासुदेव की पुत्री राजकुमारी मल्हना के साथ विवाह किया था और उसके बाद उन्होंने महोबा पे कब्जा किया था और महोबा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। ये सबसे पहली न्यूज थी जो आला और उदल के जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी, क्योंकि अभी तक तो आला और उदल का नामो निशान नहीं था, लेकिन महोबा का एक राजकुमार था, नाम था माहिल। और जैसा कि हर घटना में, हर प्रकरण में रहा है कि जब कोई घर का भेदी होता है तभी बड़ी समस्या और विकराल रूप में सामने आती। जिस वक्त पर राजा परमाल ने महारानी मल्हना से विवाह किया, उसी वक्त पर उनकी दो बहनें थी, देवलादे और त्रिवेदा, जिनका विवाह महाराज ने अपने छोटे भाइयों जैसे सामंत और सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ विवाह करवा दिया। और ये तीनों महोबा को एक नई पहचान जुटाने में, महोबा को एक नई पहचान दिलाने में लग गए और धीरे धीरे महोबा को एक नई पहचान मिली। लेकिन महोबा पर राजा परमाल ने जिस वक्त पर कब्जा किया था, उस वक्त पर राजकुमार माहिल ने सबसे बड़ी दुश्मनी राजा परमाल के साथ मान ली। कहा था कि तुमने जिस तरीके से मेरे राज्य पे कब्जा किया है, ठीक इसी प्रकार मैं तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। और उस वक्त पर वहां की सबसे जो मजबूत रियासत थी, जो सबसे मजबूत साम्राज्य था, वो साम्राज्य था मांडवगढ़। और मामा माहिल जाकर मांडवगढ़ से मिल गया और वहां का राजा था राजा कलिंगा। और वो रात के अंधेरे में महाराज परमाल के देश महोबा पे आक्रमण करता है और रात के अंधेरे में चुपचाप युद्ध होता है और दक्षराज और वत्सराज को बंदी बना लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि महाराज परमाल ने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की उससे कि उनके भाइयों को छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और उन दोनों के शीश काट कर मांडवगढ़ के एक वट वृक्ष पर लटका दिया और एक सीधी चेतावनी दे दी, जिसके अंदर ताकत हो, जिसकी औकात हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, वो मांडवगढ़ पर आक्रमण करे, मुझे पराजित करे और तब जाकर इनके शीश ले जाए। लेकिन उस वक्त पर राजा परमार का महोबा बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि जो उनके दो मजबूत स्तंभ थे, दक्षराज और वत्सराज, उन्हीं को मांडवगढ़ के राजा कलिंगा ने बंदी बना लिया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहते हैं कि समय बदलता है
और समय एक हिसाब से यूं कहें कि महोबा का समय भी उस वक्त पर बदल चुका था, क्योंकि जिस वक्त पर कलिंगा ने मांडवगढ़ पर आक्रमण किया था, उसी वक्त पर मांडवगढ़ में 4 वीर राजकुमारों ने जन्म ले लिया था। राजकुमारी मल्लना के गर्भ से पैदा हुए राजकुमार ब्रह्म कुमार, वहीं राजपुरोहित के घर पैदा हुए डेढ़ा, और उसके बाद रानी देवलदे ने आल्हा को जन्म दिया और रानी तिलगा ने वीर बालक मलखान को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र का था। आज भी बुंदेलखंड की कई जगहों पर कई कहावतों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मांडवगढ़ में जो राजा मलखान थे, जो राजकुमार मलखान थे, उनका शरीर वज्र का था, और वो शरीर उनका ऐसा था कि अगर वो युद्ध में लड़ते वक्त अपना पैर टिका देते तो किसी के अंदर औकात नहीं थी तो उनके उस पैर को पीछे कर सकते। वहीं पर जैसे ही दोबारा महारानी देवलदे गर्भवती होती हैं, उदल उनके गर्भ में आते हैं, उसी वक्त पर महोबा पर मांडवगढ़ का आक्रमण हो जाता है और वत्सराज और दक्षराज मारे जाते हैं। इसलिए महारानी देवलदे उदल को उनकी मौत का कारण मानती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उदल का जन्म होता है। महारानी देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से भी मना कर दिया, कहा कि इसी ने अपने पिता और चाचा की मौत की साजिश रची, इसी की वजह से यह हुआ। तब रानी मल्लना ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तब रानी मल्लना ने उदल का पालन पोषण किया। जो ये 5 बालक जन्म लिए थे महोबा में, ब्रह्म कुमार, ढेढ़ा, मलखान, आल्हा और उदल, इन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से भी जाना जाता। राजा परमाल ने इनको भरपूर शिक्षा दी, युद्ध के योग्य बनाया। कहा यह जाता है कि किशोरावस्था में जिस वक्त पर ये 5 वीर अपने अश्वों पर सवार होकर निकलते थे, उस वक्त पर दुश्मन थर थर कांपते थे। बुंदेलखंड की धरती पर किसी की पैर रखने की भी ताकत नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बुंदेलखंड की तरफ देख भी ले। इस तरीके से इनकी चर्चाएं बढ़ने लगी। आल्हा और उदल की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी और ये कहानी मामा माहिल तक भी पहुंच जाती। ज्यादातर कहानियों में जो मामा हैं वो एक विलन के रूप में ही आते हैं, चाहे वो शकुनी मामा हो, चाहे वो कंस मामा हो या फिर मामा माहिल हो। मामा माहिल एक बार सभा में कहते हैं कि अगर आल्हा और उदल इतने ही वीर होते तो इनके पिता के शीश मांडवगढ़ के वृक्ष पर न टंगे होते। राजा परमार मामा माहिल को बहुत शांत करवाते हैं कि शांत रहो, ये बात उदल को नहीं बतानी। उदल को अभी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन शायद भाग्य ही यही चाहती कि उदल को उनके पिता और उनके चाचा की जिसने हत्या की उसके बारे में पता चले। उसी वक्त पर उदल सभा में आ जाते हैं तो पूछते हैं कि किसके शीश मांडवगढ़ में टंगे हों। तो राजा परमार कहते हैं किसी की नहीं, लेकिन माहिल बोल पड़ता है। माहिल कहता है कि जाकर अपनी मां से पूछो कि तुम्हारे किन पूर्वजों के शीश मांडवगढ़ के एक वट वृक्ष पर टंगे हों। उदल ये सुनते हैं और सभा से निकल जाते हैं। मां देवलदे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे वंश के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ के वट वृक्ष पे टंगा हुआ है। मां जब ये सुनती हैं तो हक्की बक्की रह जाती है। तो कहती है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उदल बार बार पूछता है तो आखिरकार मजबूर होकर उन्हें बताना पड़ता है। महारानी देवलदे कहती हैं कि वो तुम्हारे चाचा और पिता हैं। मांडवगढ़ के राजा ने उनके शीश काटकर उस वृक्ष पर टांग दिए थे और कहा था कि जिसकी हिम्मत हो आकर इन शीशों को ले जाए। लेकिन तुम्हारी उम्र अभी दूध भात खाने की है, तुम वो खाओ, जब बदला लेने की उम्र हो तब बदला ले लेना। बदला तो लेना ही है लेकिन अभी थम जाओ। लेकिन उदल नहीं मानता है। लेकिन उदल कहते हैं कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 14 वर्ष ले जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे, उसके बाद जिए देखा। यानी कि अगर 18 वर्ष से ऊपर छत्री की उम्र होती है और वो जिंदा रहता है तो उसकी उम्र पर धिक्कार है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि अगर 18 वर्ष तक छत्री ने युद्ध नहीं किया तो उसके जीवन पर धिक्कार। आखिरकार माता देवलदे कहती हैं कि जाकर अपनी धर्म माता मल्लना से बात करो, अगर वो कह देती हैं तो युद्ध करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उदल कहते हैं कि बात जिससे भी कहनी हो बताओ, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे बदला तो लेना है। वो धर्म माता मल्लना के पास पहुंचते हैं। मल्लना को ये बात पहले से पता थी कि उदल को इस बारे में पता चल जाए। उदल को एक दो बार समझाती है, लेकिन उदल कहता है कि जो व्यक्ति बाप का बैरी नहीं मार सकता, बाप का शत्रु नहीं मार सकता, उसके शरीर को, उसके मरे हुए शरीर को तो गिद्ध भी नहीं खाते। ये बात सुनकर माता मल्लना भी शांत हो जाती।
और आखिरकार सबको झुकना पड़ता है। राजा परमार परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं कि जाकर मांडवगढ़ पर आक्रमण करो, लेकिन उसके बारे में, मांडवगढ़ के बारे में कुछ जान, उससे पहले मांडवगढ़ के बारे में कुछ समझ। मांडवगढ़ एक अभेद्य किला है, एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें लोहे से बनी, एक ऐसा किला है जिसके चारों तरफ बबुली वन है और जिसमें जाने का सिर्फ एक मार्ग है, और उस मार्ग पर इतने प्रहरी हैं कि तुम अपनी संपूर्ण सेना के साथ भी जाओगे तो उस मार्ग से पहुंच नहीं पाओगे। तो कोई ऐसी तरकीब अपनाना कि तुम मांडवगढ़ के किले में बिना किसी दिक्कत के दाखिल हो जाओ। तो ये पंचवीर एक योगी का रूप लेते हैं और योगी का रूप लेने के बाद सब अपनी अपनी माताओं के पास पहुंचते हैं। जब माताएं इन्हें उस योगी वेश में नहीं पहचान पाती तब ये समझ जाते हैं कि अब ये कहीं भी जाने योग्य बन चुके हैं, और फिर महोबा की चतुरंगी सेना मांडवगढ़ की तरफ प्रस्थान कर देती है। मांडवगढ़ के पास पहुंचकर बबुली वन में ये अपना पहला पड़ाव डालते हैं और राजकुमार ब्रह्मकुमार को सेनापति बनाकर ये सेना को उनके सहारे छोड़ते हैं और चारों लोग मांडवगढ़ के मेन गेट, मांडवगढ़ किले के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो प्रहरी रोकता है कि आप कौन है और कहां जा रहे हैं। तो आला कहते हैं कि हम योगी हैं और अभी हिमालय से आ रहे हैं, ये नगर मुझे सुंदर लगा तो सोचा यहाँ विश्राम कर लें। तो वो प्रहरी कहता है यहाँ कितने दिन रुकोगे? तो उदल कहते हैं कि रुकने का तो खैर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहो तो हम क्षण भर रुके और कहो यहाँ महीनों पड़े रहे, क्योंकि हम योगी हैं। अगर हमें यही पता होता कि कब, कहां और कितने दिन रुकना है तो हम योगी ही क्यों बनते, एक जगह पर आराम से रहते। प्रहरी ये सुनता है और उन्हें महल के अंदर दाखिल कर देता है। महल के अंदर ही जैसे वो जाते हैं तो देखते हैं कि वटवृक्ष पर दो सर टंगे हुए हैं। वो सर जैसे आवाज दे रहे हैं कि आओ और हमारा बदला पूरा करो, मेरा अंतिम संस्कार करो। जैसे वो सर आला और उदल को आवाज दे रहे थे। आला और उदल ये सुनकर काफी विचलित होते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। उन्हें राजमाता के पास ले जाया जाता है और राजमाता उनसे एक भजन, एक गीत गाने की इच्छा जाहिर करती है। कहती है गीत गाओ। तो आला, उदल और मलखान और ढेबा ये चारों लोग मिलकर एक गीत गाते हैं जिससे वो मंत्रमुग्ध हो जाती है और एक मोतियों से भरी थाल उनके सामने लाती। तो उदल कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा फल है? तो राजमाता कहती है ये फल नहीं, ये मोती हैं, ये अमूल्य है। उदल कहते हैं इनका हम क्या करें, इनका हमारा कोई यूज ही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे सारे महल को दिखा दीजिए, पूरा महल मुझे घुमा दीजिए। राजमाता अपनी राजकुमारी ब्रजमा से कहती है कि इन चारों योगियों को पूरा महल घुमा दो। वो महल उनको घुमाती है और धीरे धीरे वो उस सुरंग के पास पहुंच जाती है जो एक दूसरा ऑप्शन था उस किले में दाखिल होने का। तो सोचती है कि ये राज्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, ये महल की वो जगह है जो किसी को नहीं दिखाई जाती, लेकिन राजमाता ने कहा है कि इनको सारा महल दिखाना है। तो या तो राजमाता की आज्ञा का उल्लंघन हो या तो सुरक्षा का उल्लंघन। तो उदल कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपाओ ना, हम योगी हैं, हम सब जानते हैं। तो ब्रजमा कहती है कि ये योगी का ढोंग तुम मेरी माता के सामने कर सकते हो, उन्हें तुम योगी बन के बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम महोबा के वीर उदल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक विवाह में देखा था जहां पर तुम अपने अश्व के ऊपर चढ़ के आ रहे थे और मैं तब से तुम्हें देख रही हूं और तब से तुम्हें पसंद कर रही हूं। मैं तुम्हें ये जगह तो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्योंकि राजमाता मल्लना ने उदल को कह के भेजा था कि तुम किसी स्त्री के ऊपर वार न कर। तो मल्लना की उन बातों को ध्यान में रखते हुए उदल ब्रजमा से युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध का वार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाते हैं। ब्रजमा पूरी ताकत से वार करती, लेकिन उदल सिर्फ उसे बचा देते। कहते हैं चंद्रबरदाई का एक आल्हा कांड है, एक उदल कांड है, जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि वो ब्रजमा नाम की राजकुमारी लड़ते लड़ते बेहोश हो जाती है, लेकिन उदल को पराजित नहीं करता। और उसके बाद जब वो होश में आती है तो उनको वो मार्ग दिखाती है और कहती है मैं ये मार्ग तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। और उदल उससे विवाह का वचन भी दे देते हैं और वो सुरंग मार्ग दिखा देती है जो वहां से बबुली वन में खुलता है, और वो मार्ग खोल देती है। वहां से महोबा की चतुरंगी सेना उस सुरंग के द्वारा करिंगा के राज मांडवगढ़ में प्रवेश करती और राजा करिंगा को मार देती और पिता के और चाचा के शीशों को उतार लेती।
और उसके बाद वो राजकुमारी ब्रजमा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो उदल कहते हैं वचनबद्ध हूं, चलूंगी, चलना है तो चलो, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई से पूछना होगा। जब वो आला के पास जाते हैं, आला को सारी बातें बताते हैं, तो आला कहते हैं कि जो लड़की क्षण भर के प्रेम में मोहित होकर अपने पिता का वध करवा सकती है, अपने भाइयों का वध करवा सकती है, वो तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती। और इतना कहकर आला ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी ब्रजमा के सर को वहीं धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद पांचों राजकुमार अपनी चतुरंगी सेना और उन 2 शीशों को लेकर महोबा आते हैं और विधिवत उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और उसके बाद महोबा का शासन प्रशासन सही चलने लगता है। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज चौहान महोबा की तरफ बढ़ता है, महोबा में आक्रमण करता है। आला और उदल पूरी वीरता के साथ उससे लड़ता है और आखिरकार उदल की पीठ पर वार किया पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें इतिहास का सबसे सूरवीर राजा कहा जाता है। उन्होंने उदल की पीठ पर वार किया और वहीं पर उसे मार दिया। उसके बाद आला ने जो भीषण रूप दिखाया है और पृथ्वीराज चौहान को वहीं चारों खाने चित कर दिया। लेकिन बाद में अपने पिता के गुरु गोरखनाथ के आग्रह पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ भी दिया। इस तरीके से ऐसे ही अनगिनत युद्ध थे जो आला और उदल ने लड़े और उन युद्धों में वो कभी पराजित नहीं। लोगों ने उनको अपने हिसाब से उनकी जाति बता दी, किसी ने गड़दिया बता दिया, किसी ने अहेर बता दिया, लेकिन जो पुराणों में जिक्र मिलता है, जो कई घटनाओं में जिक्र मिलता है, वो इसी बात का जिक्र मिलता है कि वो चंद्रवंशी क्षत्रिय, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के वो वंशज। कहा यह भी जाता है कि माता मैहर देवी का जो मंदिर है उसमें रात में 8 बजे की आरती के बाद उस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। साफ सफाई करने के बाद उस मंदिर में एक पुष्प तक नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जिस वक्त पर सुबह उस मंदिर के कपाट खुलते हैं, उस वक्त पर उस मूर्ति पर 2 पुष्प और 1 लोटा जल चढ़ा हुआ मिलता है। लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये वीर आला और उदल ही हैं जो वहां पर आते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं। कहते हैं कि उस इलाके की, उस क्षेत्र की रक्षा आज भी आला और उदल करते हैं। कहा यह भी जाता है कि आला और उदल अमर है। कुछ लोगों ने इन्हें आला और उदल को, जो पंचवीर थे, इन सबको 5 पांडवों का अवतार भी बताया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का दावा ना तो हम करते हैं ना हमारा चैनल करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए